Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश को लेकर हमारी एक सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में सबसे पहला जो पार्ट है वो लिटरेरी टर्म्स का मैं आपको करा रहा हूं और लिटरेरी टर्म्स में काफ़ी टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले आप लिटरेरी टर्म्स को ही समझिए, इसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लेंगे, उसके बाद राइटर्स पर आएंगे। जो स्टेप बाय स्टेप आपको स्टडी करनी है, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट्स पूछ भी रहे थे सर स्टडी कैसे करें। तो स्टडी का पैटर्न यही अपनाएं कि पहले जो राइटर से अलग चीज़ें हैं उनको आप तैयार कर लें लिटरेचर में, ठीक है ना। ग्रामर का बिल्कुल साथ साथ लेते चलें। ग्रामर को आप 2 घंटे दें, रात के दें या सुबह के दें। और इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं कि आपका टाइम टेबल, आपका स्केड्यूल, आपका रूटीन क्या होना चाहिए, किस तरह से क्या क्या स्टडी करें, सबसे पहले क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और क्या टाइम टेबल रखें। तो उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो आपकी लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। अभी तो फ़िलहाल हम कंटेंट जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, लिटरेरी टर्म्स का टॉपिक है और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मीटर, जिसमें हम फुट, मीटर और फीट की बात करने वाले हैं। और ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक है क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट्स तो ये ही नहीं समझ पाते कि सर हम कैसे पहचानें कि इस मीटर में इतने फुट या इतने फीट होते हैं, कैसे पहचानें हम ये। क्योंकि हमें केवल पेंटामीटर के बारे में पता है और बाकी तो हम जानते ही नहीं हैं। हमें हेप्टा के बारे में नहीं पता, हमें ऑक्टा के बारे में नहीं पता, हमें नोना के बारे में नहीं पता। तो ये जो सारे मीटर हैं इनको हम काउंट कैसे करें, कैसे इनको पहचानें। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है, अगर जो आज आपने इस वीडियो को प्रॉपर्ली देख लिया तो मैं ये कहता हूँ कि आप दूसरों को भी समझा देंगे कि भाई इतने फीट होते हैं पर्टिकुलर मीटर में और इस तरह से इसको पहचानते हैं। मीटर को डिटेल में जब मैं प्रॉपर्ली सही हो जाऊंगा तो बोर्ड पे आपको समझाऊंगा तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आ पाएगा। लेकिन आज भी मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा कि आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए और जो एग्ज़ाम में पॉइंट्स पूछे जाते हैं मीटर को लेकर वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। तो दोस्तों, ये जो क्लास है आपके लिए बहुत प्रीशियस है और मैं आपसे हमेशा यही बात कहता हूँ कि आप इस बात का रोना छोड़ दें कि सर कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स तो अभी भी समझाने के बावजूद भी इसी बात पर उलझे हुए हैं, सर सीट कम है, कैसे हम करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था सरवाइव तो करना है, मेहनत तो करनी है, लड़ना तो है, स्ट्रगल तो करना है। बिना लड़े आप हथियार नहीं रख सकते, आप समर्पण नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको टेनिसन की पोएम यूलिसिस तो याद ही होगी। जो यूलिसिस पोएम है बहुत एक इम्पोर्टेंट पोएम है यूलिसिस। और उस पोएम में, यूलिसिस पोएम में जो यूलिसिस है वो एडवेंचरस स्पिरिट वाला व्यक्ति है और वो तो ये कह देता है प्लाइड लाइफ ऑन लाइफ इज़ टू शॉर्ट, कि जीवन के बाद जीवन भी मिला तो वो बहुत छोटा है और जो मेरा एक छोटा सा जीवन है उसमें कुछ समय बचा है तो उसका मुझे आनंद लेना है, उसको मुझे एन्जॉय करना है। और वो ये कहता है ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेयर थ्रो ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड्स फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव। जो मेरा पूरा अनुभव है, जो मैंने पास्ट में किया, वो मुझे बहुत छोटा सा दिखाई पड़ता है और वहाँ से मैं देखता हूँ तो मुझे वो संसार दिखाई पड़ता है जिस पे मैंने अभी यात्रा नहीं की है, जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ। वो स्थान मुझे दिखाई पड़ता है। जब भी मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं पीछे को भूल जाता हूँ और आगे का याद रखता हूँ। तो दोस्तों, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, पीछे जो हुआ उसको मत सोचिए। अगर आपको असफलता भी मिली है तो उस असफलता को मत सोचिए, आप सोचिए कि आपका अगला स्टेप क्या है। आप आगे जो देख रहे हैं अपने टारगेट की तरफ देख रहे हैं, उस टारगेट को दिमाग में बैठाइए और केवल उस टारगेट की तरफ याद रखिए। अगर जो आप ऐसा एटीट्यूड रखेंगे, ऐसी सोच रखेंगे, ऐसा पॉजिटिव आइडियोलॉजी रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप जानते हैं कि आप सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप निराशा के समुद्र में डूबें। आपको तो आशा की जोत जगानी है, तो उसी आशा के साथ आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है।
तो दोस्तों देर ना करते हुए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। और साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स पुराने हैं वो तो जानते हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं जो आज पहली बार इस क्लास पर जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी एक स्कीम चल रही है जिसमें केवल 1,000 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड क्लासेस पूरा पैकेज मिल जाएगा। क्योंकि टाइम भी कम है, सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम होने की बात चल रही है, तो इस बीच में आपके पास जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हों आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेली टू डेली देख पाएंगे। तो उस तरह से आप तैयार कीजिए। और हमारे जो नोट्स हैं, वन लाइनर नोट्स जो कि आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे, वो 2,000 के हैं, 1,000 की क्लास है, लेकिन दोनों चीज़ एक साथ लेते हैं तो 2,500 रुपीज़ में आपको दोनों चीज़ प्रोवाइड हो जाएंगी। अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, मीटर, फुट एंड फीट है। और ये फुट एंड फीट जो है ये दोस्तों मीटर का ही पार्ट है। तो ये आपको समझना है। जैसे कि एक सिंगल फुट की बात करें तो 1 फुट यानी कि 2 सिलेबल्स हो गए, और फुट जब मिल जाता है तो क्या बनता है, फीट बन जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा मीटर आता है वो आता है मोनोमीटर। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये होगा एग्ज़ाम में कि हाउ मैनी फीट आर देयर इन मोनोमीटर। तो आपका आंसर होगा 1 फुट, कि केवल 1 फुट होता है किसमें, मोनोमीटर में। अब इसको समझना और आसान तरीके से समझिए। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है अलोन या वन। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है अलोन या वन, और इसी से मीनिंग निकल जाता है। तो इट मीन्स 1 फुट 1 फुट ही तो हुआ जब मोनो का मतलब अलोन या वन है। अब इसके बाद दूसरे मीटर की तरफ आ जाते हैं हम। दूसरा मीटर हमारा आता है डायमीटर। डायमीटर की बात करें तो डायमीटर में क्या होता है? डायमीटर की बात करें तो दोस्तों डाय का मतलब क्या होता है? डाय का मतलब होता है बिटवीन या टू, और बिटवीन दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो डाय मीन्स बिटवीन, और बिटवीन मतलब दो चीज़ों के लिए। तो कितने फीट हो गए इसमें? 2 फीट हो गए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? डाय मतलब बिटवीन, और बिटवीन मतलब दो, और दो मतलब तो 2 फीट हो गए। तो 2 फीट डायमीटर में 2 फीट हो जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारा ट्राईमीटर। दोस्तों ट्राई मतलब 3। ट्राई मतलब क्या होता है? 3 होता है। और ट्राई को अगर जो आप हिंदी वर्ड्स के रूप में देखें, और त्रिदेव यानी कि तीनों देव, तो 3 हो गए ना, तो 3 हो गए तो 3 फीट हो गए इसमें। ट्राई मीटर यानी कि 3 फीट। क्लियर हुआ अभी तक आपको? मोनो मतलब अलोन तो 1 फुट हो गया, डाई मतलब 2 तो 2 फीट हो गए, ट्राई मतलब 3 तो 3 फीट हो गए, और टेट्रा का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है 4। टेट्रा का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? टेट्रा का मीनिंग होता है 4। तो इसमें कितने फीट हो गए? 4 फीट हो गए। टेट्रामीटर में कितने फीट हो जाते हैं? 4 फीट हो जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा पेंटामीटर। ये इंग्लिश पीपल का फेवरेट मीटर है पेंटामीटर। और पेंटा का मतलब 5। पेंटा का मतलब क्या हुआ? 5 हो गया। पेंटा का मतलब 5, और पेंटामीटर तो कितने फीट हो गए? 5 फीट हो गए। यहाँ पर कितने फीट हो जाते हैं? 5 फीट हो जाते हैं। ऐसे ही हेक्स्टा का मीनिंग होता है दोस्तों 6। हेक्स्टा का मीनिंग क्या होता है? हेक्स्टा का मतलब होता है 6। तो इसमें कितने फीट हो गए? हेक्स्टा में हो जाते हैं हमारे 6 फीट। हेक्स्टा में कितने फीट हुए? 6 फीट हुए। इसके बाद आता है हेप्टा मतलब 7। हेप्टा मीन्स 7। हेप्टा का मतलब क्या होता है? हेप्टा का मतलब होता है 7। दोस्तों हेप्टा का मीनिंग 7 होता है, और तो यहाँ पर हेप्टा 7 फीट हो जाते हैं। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? ऑक्टा का मीन्स होता है 8। ऑक्टा का मीन्स 8। तो ऑक्टामीटर में कितने फीट होते हैं? ऑक्टामीटर में 8 फीट होते हैं। और इसके बाद लास्ट आता है हमारा नोनामीटर। कौन सा मीटर? नोनामीटर। नोना का मीन्स क्या होता है? नोना का मतलब होता है 9। नोना का मतलब 9, और नोना को आप खाली ना हटा दें, नो याद रख दें, नो, और हिंदी का नो मतलब 9 हो गए। तो नोना मीन्स 9। तो इसमें कितने फीट हो जाते हैं? 9 फीट हो जाते हैं। एक बार फिर से देखिए। मोनो मतलब 1 फुट, डाई मतलब 2 फीट, ट्राई 3 फीट, टेट्रा 4 फीट, पेंटा 5 फीट, हेक्स्टा 6 फीट, हेप्टा 7 फीट, ओक्टा 8 फीट, और नोना 9 फीट। अब इसमें इसको आप समझिए एक बार। मोनो मतलब 1, डाया मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4,
पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मीन्स 7, ओक्टा मीन्स 8, नोना मीन्स 9। इन काउंटिंग को इस तरह से याद कर लो तो मीटर भी आपके तैयार हो जाएंगे। आप किसी भी तरफ का कैसे भी तैयार कर लो, आपका जो मीटर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो बिल्कुल अच्छी तरह से इसी वीडियो से आपके तैयार हो जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको थोड़ी डिफरेंट और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं या फिर हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं, जो मिशन हमारा चल रहा है 2022 का, उसकी आप पीडीएफ चाहते हैं हर क्लास की, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी लाइक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो उसको आप जो है उसको ज्वाइन करें और वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं और उसके थ्रू भी आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मेन जो कंटेंट की तैयारी है, जो समझाने का तरीका है, समझना है, वो दोस्तों वीडियो से अच्छा आता है। तो वीडियो को तो ज़रूर ही आपको देखना है और एक नहीं 2-3 बार देखिए। 2-3 बार में मैं कहता हूँ अगर जो एक वीडियो को आप 2 या 3 बार देख लोगे तो फिर आपको कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपको ईजिली सब कुछ तैयार हो जाएगा आसानी से। और इसके साथ साथ मैं लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि अगर आप मेरी क्लास को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि सफलता आपके हाथ लगे तो एक कंप्लीट पैकेज के साथ जुड़ जाइए। जो कंप्लीट हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं केवल 1000 रुपये में, उसका हिस्सा बन जाइए। और साथ ही साथ 2000 के नोट्स हैं जो कि आपको दोनों चीज़ साथ लेने पर 2500 रुपये में मिल रहे हैं। तो इन एक पूरे पैकेज को आप ले लीजिए और अपनी जो सक्सेस है उसको पाने के लिए अपना प्रयास जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।